एनर्जी लॉकडाउन। साथियों, आखिर क्या है ये एनर्जी लॉकडाउन और भारत जाने कहाँ पे है लिस्ट में। नमस्कार साथियों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक और नई खबर के साथ। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, ठीक है, लेकिन एनर्जी के लिए दुनिया इतनी बेताब कभी नहीं हुई जितना इस टाइम पे हो रही है। इस टाइम पे जो वर्ल्ड वार हो रहा है, इतनी परेशान हो रही है, एलपीजी की, गैस की इतनी परेशानी हो रही है जितना कभी भी नहीं हुई है। यूएस इजराइल और इराक वार में कर दिया है, ठीक है। ईरान और हरमुज स्ट्राइक बंद कर दिए, दुनिया में गैस तेल के संकट ला दिए हैं, ठीक है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि कुछ देशों में एनर्जी लॉकडाउन की नौबत आ गई है साथियों। और ये एनर्जी लॉकडाउन कौन कौन से देश में लगेगा ये जानते हैं, बने रहिए हमारी खबर के साथ, ठीक है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल क्राइसिस से चलते श्रीलंका में हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश मतलब कि पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया गया है कि इस दिन छुट्टी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही काम होगा। हालांकि इसका असर हेल्थ और इमिग्रेशन अथॉरिटी जैसी जरूरी सर्विस देने वाली सरकारी संस्थाओं पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, स्कूल के लिए और कॉलेजों के लिए। और इतना ही नहीं, प्राइवेट कारें एक बार में 15 लीटर और बाइक स्कूटी 5 ही लीटर तेल भरवा सकेंगी, ठीक है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हालात नहीं सुधरे तो देश में एनर्जी लॉकडाउन पर विचार किया जाएगा। एनर्जी लॉकडाउन तो आप जानते ही हैं साथियों। म्यांमार में फ्यूल संकट की वजह से वाहनों के लिए ईवी नोड नियम लागू कर दिया गया है। लाइसेंस स्कीम के तहत 0, 2, 4, 6, 8 इन सब से शुरू होने वाली नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं इवन तारीख के दिन चलेंगी, जबकि 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की जो प्लेट की गाड़ियां हैं वो ऑड नंबर पर चलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि म्यांमार सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है, ठीक है। शाहबाज शरीफ सरकार ने फ्यूल संकट की वजह से स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है साथियों। साथ ही कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। नेट और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा बढ़ा दिया गया है, जो मौजूदा ऊर्जा संकट की स्थिति को समझाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग इस टर्म का जिक्र कर रहे हैं। तो साथियों, आपको भी झूठी अफवाहों में नहीं फंसना है, ठीक है। रियलिटी देखो और स्थिति बनाए रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं
अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।